पीलीभीत का एक करोड़पति चपरासी, 550 करोड़ का रहस्य। पीलीभीत की उस शाम कुछ अजीब था। थाना कोतवाली के बाहर हलचल सामान्य से ज़्यादा थी। पुलिस की गाड़ियों की आवाजाही, फुसफुसाते लोग और हर चेहरे पर एक सवाल, आखिर एक साधारण चपरासी इतना बड़ा खेल कैसे कर सकता है। इल्हाम उर रहमान शम्सी नाम से सुनने में बिल्कुल साधारण, काम चपरासी, जगह जिला विद्यालय निरीक्षक यानी DIOS कार्यालय में से अटैच, लेकिन कहानी बिल्कुल असाधारण। जी हाँ, भ्रष्टाचार की एक नई कहानी को लेकर हम आपके सामने आए हैं क्राइम स्टोरी में। शुरुआत एक छोटा कर्मचारी, बड़ा भरोसा। इल्हाम की जिंदगी किसी आम सरकारी कर्मचारी जैसी ही थी। जनता टेक्निकल इंटर कॉलेज बीसलपुर में तैनाती और DIOS कार्यालय से अटैचमेंट। उसका काम मामूली नहीं था। वेतन बिल बनाना और टोकन जनरेशन, यही वह जगह है जहां से खेल शुरू हुआ। सरकारी सिस्टम में काम करने वाले जानते हैं, जहां डेटा है वहां ताकत है, और जहां ताकत है वहां लालच भी जन्म लेती है। इल्हाम को सिस्टम की हर परत का ज्ञान था। कौन सा बिल किसके पास होता है, किस चरण पर कौन सी जांच होती है, और सबसे अहम, कहाँ जांच नहीं होती है। पहला कदम एक अदृश्य ID। साल 2024। किसी को भी भनक नहीं लगी जब सिस्टम में पहली फर्जी बेनिफिशियरी ID बनी। ना कोई शोर, ना कोई शक, बस एक एंट्री और फिर एक तीसरी, और फिर इसी तरह क्रम में बढ़ती गई। हर ID एक भूत सी कागजों में मौजूद, हकीकत में नहीं। और इन्हीं भूतों के नाम पर शुरू हुआ पैसों का ट्रांसफ़र का खेल। 98 ट्रांजैक्शन, एक पैटर्न जो दिखाई नहीं। इल्हाम ने जल्दबाजी नहीं की। उसने समय लिया और धीरे धीरे बेहद सावधानी से 98 ट्रांजैक्शन किए। हर ट्रांजैक्शन ऐसा जैसे सिस्टम की नज़र से बचने के लिए डिजाइन किया गया हो। शुरुआत में रकम छोटी थी, कुछ लाख, और फिर कुछ और, फिर करोड़ों में। पहला बड़ा ट्रांसफ़र उनकी पत्नी के खाते में। कोई अलार्म नहीं बजा, किसी ने सवाल नहीं किया, और यहीं से इल्हाम का आत्मविश्वास बढ़ गया। रिश्तों का जाल, परिवार का या नेटवर्क। इल्हाम अकेला नहीं था, या यूं कहें कि उसने खुद को कभी अकेला नहीं दिया। उसकी 3 पत्नियां थीं, और हर एक का किरदार इस कहानी से अलग था। लुबना, दूसरी पत्नी, सबसे ज़्यादा रकम 2.37 करोड़। अजरा खान, जिस तीसरी पत्नी, 2.12 करोड़ उसके खाते में। अर्शी खातून, पहली पत्नी, जिसे सबसे पहले गिरफ्तार किया गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। साली फातिमा, उसके खाते में 1.3 करोड़ रुपीस। सास नाहिदा, करीब 95 लाख, और फिर कुछ और नाम। परवीन खातून, आस्कारा, आफिया, ये सभी रिश्तेदार नहीं थे। ये एक नेटवर्क था, एक ऐसा नेटवर्क जो पैसे को छुपाने के लिए बनाया गया था। पैसा कहाँ गया? जब जांच शुरू हुई तो पुलिस को उम्मीद थी कुछ लाखों की गड़बड़ी होगी, लेकिन जैसे जैसे परतें खुलती गई, आंकड़ा बढ़ता गया। 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, और आखिरकार 5 करोड़ 50 लाख रुपए पर मामला थमा। पुलिस ने 53 खातों को चिन्हित किया। सभी में संदिग्ध लेन देन, सभी जुड़े हुए थे। जैसे किसी ने बहुत सोच समझकर एक वित्तीय भूल भुलैया बनाई हो। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है, कुछ पैसा रियल एस्टेट में भी लगाया गया था। जमीन, प्लाट,
शायद भविष्य के या शायद सबूत मिटाने के लिए। शक की पहली लकीर। हर अपराध की एक गलती होती है। इल्हम से भी हुई। एक ट्रांजैक्शन राशि थोड़ी ज़्यादा थी और इस बार सिस्टम ने सवाल किया। एक ऑडिट नोटिस, फिर एक आंतरिक जांच और फिर पूरा खेल सामने आ गया। पुलिस की होती है एंट्री, शिकंजा कसता गया। जैसे ही मामला खुला, पुलिस हरकत में आ गई। खातों की जांच, लेन देन का विश्लेषण, कॉल रिकॉर्ड, लोकेशन डेटा, हर चीज़ खंगाली गई और फिर शुरू हुई गिरफ्तारियां। एक एक करके लुबना, अजरा, फातिमा, नाहिदा, परवीन, अस्कारा और पहले से जेल में अरसी। कुल 7 महिलाएं, सभी एक कहानी का हिस्सा। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है। क्या इल्हम अकेला था? ये सिर्फ हिमशैल का ऊपरी हिस्सा है। सिस्टम की खामोशी, DIOS कार्यालय, वित्त एवं लेखा विभाग, कोषागार, इतने बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा और किसी को पता नहीं चला, या सबको पता था लेकिन किसी ने बोलना जरूरी नहीं समझा। जांच में कई ऐसे बिंदु सामने आए जो इशारा करते हैं बिना अंदरूनी मदद के ये संभव नहीं था। फर्जी ID बनाना, टोकन जनरेट करना, पेमेंट पास करना, हर चरण एक चेक होना चाहिए था। लेकिन हर चेक फेल हुआ या जानबूझकर फेल किया गया। शासन की टीम और ठहराव। मामला बड़ा था, इसलिए शासन स्तर पर टीम बनाई गई। जांच शुरू हुई, दस्तावेज जुटाए गए, बयान लिए गए, लेकिन अब तक किसी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई। न निलंबन हुआ, न गिरफ्तारी हुई और न ही कोई स्पष्ट जवाब। डर या दबाव या मिलीभगत। पीलीभीत में अब तक की सिर्फ एक ही चर्चा है, इतना बड़ा खेल और कोई बड़ा नाम नहीं। लोग सवाल पूछते रहे लेकिन जवाब अभी भी छिपा है। इल्हम मास्टरमाइंड है।